Hey guys, in this video we are going to discuss doctrine of constructive notice. So let's begin. Guys, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसको ज़रा ब्रेक करके समझते हैं. डॉक्ट्रीन मतलब होता है प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब होता है. अगर हम इसके जनरल मीनिंग पे ध्यान दें, इसका जनरल मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी कि ऐसा नोटिस जो जा चुका है बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो नोटिस जा चुका है. ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है. अब कंपनी लॉ के हिसाब से हम इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को एक एग्जांपल से समझते हैं. एज एग्जांपल एक कंपनी है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी है कि अगर उस कंपनी को मनी बोरो करना है, लोन लेना है, तो उसको दो डायरेक्टर्स के साइन चाहिए. ये बात उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है. लेकिन उस कंपनी का एक डायरेक्टर क्या करता है, वो कंपनी के बिहाफ पे खुद ही लोन लेने चला जाता है. सिर्फ अपने साइन के साथ वो खुद ही लोन लेने चला जाता है बैंक के पास, कंपनी के बिहाफ पे, और बैंक उसको लोन दे भी देता है. लेकिन बाद में अगर कंपनी बैंक को लोन वापस करने से मना कर देती है, तो क्या बैंक के पास क्या कोई हक है कि वो अपना लोन मांग ले वापस? आपको लगेगा कि हाँ ज़रूर उसको तो मांगना चाहिए, बैंक क्यों नहीं मांगेगा अपना लोन वापस. लेकिन ऐसा नहीं है. बैंक कंपनी से वो पैसे वापस नहीं मांग सकता जो उसने लोन एज अ लोन दिया है उसको. क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि अब अगर आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 399 के हिसाब से ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. इसका मतलब कि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अब कोई भी जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है, उसको इस बात की वो मेमोरेंडम और उसको कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की पूरी नॉलेज होगी. उसने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कंपनी के पढ़ लिए होंगे. ये प्रिज्यूम किया जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 399 ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है. अब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी यही बात कहता है कि every person dealing with the company is deemed to have constructive notice of the contents of its memorandum and articles. कोई भी जो कंपनी से डील करने आ रहा है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसको कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की नॉलेज है, उसने वो दोनों डॉक्यूमेंट्स रीड कर लिए हैं. इसलिए जो अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उसके हिसाब से ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आर्टिकल्स में वो बात लिखी थी कि 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए लोन बोरो करने के लिए. ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो जो बैंक लोन दे रहा है एक डायरेक्टर को, उसको ये बात पता है कि आर्टिकल में ये बात लिखी है कि 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए. लेकिन ये प्रिज्यूम किया जाएगा. एक्चुअली में उसको पता है या नहीं पता, वो बात अलग है. लेकिन इस प्रिजम्पशन के बेसिस पे ये लॉ चलता है. प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसको ये चीज़ की नॉलेज है. इसलिए वो बैंक कंपनी से लोन रिकवर करने के लिए बिल्कुल भी उसका राइट नहीं है कि वो कंपनी से लोन रिकवर कर सके, और कंपनी बिल्कुल भी लायबल नहीं है लोन पे करने के लिए बैंक को. तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आई कि वाला जो डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये कंपनी के फेवर में ऑपरेट करता है. सो गाइज, ये था डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. अगर आपको ये डॉक्ट्रीन समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.